एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी में। बच्चों, कल हमने हैड टू का यूज पढ़ा था, तो वहां हमने पास्ट की कंपल्सन्स या ऑब्लिगेशंस की बात की थी। कई बार बच्चों हम लोग फ्यूचर में भी अपनी कंपल्सन्स को बताते हैं। जैसे आप बोलते हैं कि यार मेरी मॉम गांव जा रही हैं, कल से मुझे ये सारे काम करने पड़ेंगे, झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा, भाई बहन को पढ़ाना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। और आपने एक मूवी देखी होगी शोले, उसमें गब्बर भी बसंती से बोलता है, बसंती तुम्हें नाचना पड़ेगा। तो बच्चों, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें पड़ेगा पड़ेगी आएगा, ना होगा नहीं होगी आएगी, वहां हम यूज करेंगे विल हैव टू का। तो आज हम सीखेंगे बच्चों विल हैव टू का यूज, जिसकी हेल्प से हम फ्यूचर में अपनी मजबूरियों और बाध्यताओं की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। विल हैव टू यूज कहां करते हैं बच्चों? वी यूज विल हैव टू फॉर ऑब्लिगेशंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, बाध्यता बताने के लिए या कंपल्सन्स बताने के लिए। हम इसका उपयोग बाध्यताएं या मजबूरियां बताने के लिए करते हैं। अब आईडी देख ले, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में हमें मिलेगा पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, ना होगा, नहीं होगी, ने होंगे, ऐसे वर्ड्स बच्चों मिलेंगे। सबसे पहला स्टेप आता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव ऑफ विल हैव टू। सबसे पहले बच्चों आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा विल हैव टू, उसके बाद एमवी फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है, आपको एक ना एक दिन पछताना पड़ेगा। यहां देखिए आ रहा है लास्ट में पड़ेगा। आपको यू और इसी में विल को कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे तो हो जाएगा यूल हैव टू। पछताना के लिए रिग्रेट का यूज करेंगे, एक ना एक दिन, सूनर और लेटर। यू विल हैव टू रिग्रेट सूनर और लेटर। सूनर और लेटर को हम शुरू में भी यूज कर सकते हैं बच्चों, सूनर और लेटर यू विल हैव टू रिग्रेट। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखिए, उसे कल फॉर्म भरना पड़ेगा। यहां भी लास्ट में पड़ेगा आ रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट हमने ले लिया शी, और शी के साथ विल को कॉन्ट्रैक्ट करा दिया तो हो गया शील। शील हैव टू। फॉर्म भरना को बच्चों बोलते हैं फिल अप द फॉर्म, और कल के लिए आ जाएगा टुमारो। शील हैव टू फिल अप द फॉर्म टुमारो। उसे कल फॉर्म भरना पड़ेगा, उसे कल फॉर्म भरना पड़ेगा। शील हैव टू फिल अप द फॉर्म टुमारो। अगला एग्जाम्पल, अगला स्टेप की ओर बढ़ते हैं बच्चों, जो है नेगेटिव ऑफ विल हैव टू। नेगेटिव ऑफ विल हैव टू, यहां बच्चों सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप देखेंगे हम यूज करते हैं विल नॉट का। तो विल नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करा के हमने एक वर्ड बना दिया है वोंट। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट हैव टू, उसके बाद आएगी एमवी फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड। एग्जाम्पल है, उन्हें कल कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए पड़ेगा के साथ बच्चों एक और वर्ड आ रहा है नहीं। तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उन्हें के लिए यूज करेंगे दे। नहीं पड़ेगा के लिए यूज करेंगे वोंट हैव टू। दे वोंट हैव टू, करना के लिए डू, कुछ भी एनीथिंग, कल के लिए टुमारो। दे वोंट हैव टू डू एनीथिंग टुमारो। दे वोंट हैव टू डू एनीथिंग टुमारो। उन्हें कल कुछ नहीं करना पड़ेगा। दे वोंट हैव टू डू एनीथिंग टुमारो। उसके बाद अगला स्टेप देख लें बच्चों। अगला सेंटेंस, आपको कपड़े नहीं धोने होंगे। ने होंगे, ये भी विल हैव टू की एक आईडी है, ने होंगे। यहां देखिए आप देखेंगे तो आ रहा है ने होंगे, ना होगा बच्चों, यहां होगा, नी होगी, ने होंगे, ने होंगे, ऐसी आईडी मिलेगी। तो यहां देखिए बच्चों आ रहा है आपको कपड़े नहीं धोने होंगे। यहां देखिए आ रहा है ने होंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट यू, नहीं होंगे के लिए वोंट हैव टू, और कपड़े धुलना को बच्चों बोलते हैं वॉश द क्लोथ्स। सॉरी, वॉश द क्लोथ्स। क्या आ जाएगा बच्चों? दे यू वोंट हैव टू वॉश द क्लोथ्स। आपको कपड़े नहीं धोने होंगे। यू वोंट हैव टू वॉश द क्लोथ्स। आइए नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप है बच्चों, थर्ड स्टेप को हम बोलते हैं इंटरोगेटिव ऑफ विल हैव टू।
इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को यस नो क्वेश्चंस भी बोलते हैं बच्चों, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के उत्तर हम केवल हाँ और नहीं में ही दे सकते हैं। तो देखिए रूल होगा, सबसे पहले विल आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हिंदी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होगी? क्या मुझे रोज आना पड़ेगा? यहां देखिए आ रहा है पड़ेगा। क्या मुझे रोज आना पड़ेगा? विल आई हैव टू कम डेली? विल आई हैव टू कम डेली? क्या मुझे रोज आना पड़ेगा? विल आई हैव टू कम डेली? इसके बाद आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर कौन सा है शिवाजी जी? 4। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ विल हैव टू। तो यहां बच्चों विल में ही हमने नॉट को कॉन्टेक्ट करा दिया, तो हो गया वोंट, फिर आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैव टू, फिर एमवी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल। क्या उसे नहीं जाना पड़ेगा? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या उसे नहीं जाना पड़ेगा? देखिए बच्चों क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, पड़ेगा तो आ ही रहा है, तो सबसे पहले आ जाएगा वोंट, उसके बाद सब्जेक्ट ही, हैव टू, गो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या उसे नहीं जाना पड़ेगा? वोंट ही हैव टू गो? वोंट ही हैव टू गो? क्या हमें उसे नहीं समझाना होगा? क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, और ना होगा नहीं होगी भी आ रहा है क्वेश्चन। वोंट वी हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड? यहां बच्चों हमने पॉजिटिव वर्ब मेक का यूज किया है, क्योंकि समझना नहीं आ रहा है समझाना। आगे के वीडियोस में हम आपको पॉजिटिव वर्ब का भी यूज पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल आप इस सेंटेंस को देखें। क्या हमें उसे नहीं समझाना होगा? वोंट वी हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड? उसके बाद आता है बच्चों नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हम बोलते हैं किसे? डबल इंटरोगेटिव को। यहां बच्चों डबल इंटरोगेटिव में क्या होगा? हम डिटेल में क्वेश्चंस करेंगे। कई बार हमें यस नो में आंसर नहीं चाहिए होता है, डिटेल में चाहिए होता है, विस्तृत आंसर चाहिए होता है, तो बच्चों वहां हम यूज करते हैं डब्ल्यूएच फैमिली में से किसी एक मेंबर को। सबसे पहले आ जाएगा डब्ल्यूएच फैमिली, फिर आएगा विल, फिर आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू, एमवी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में अदर वर्ड। उसे कब, यहां देखिए आ रहा है बच्चों कब, उसे कब टॉपिक बोलना पड़ेगा? लास्ट में आ रहा है पड़ेगा क्वेश्चन मार्क। कब के लिए क्या यूज करेंगे? विल, सॉरी व्हेन। कब के लिए यूज करेंगे बच्चों? व्हेन। फिर आ जाएगा विल, व्हेन विल, फिर सब्जेक्ट आ गया ही, उसके बाद आ जाएगा हैव टू, डब्ल्यूएच फैमिली का एक मेंबर, विल, फिर सब्जेक्ट ही, फिर हैव टू, अब आएगी वर्ब, वर्ब है बोलना, बोलना के लिए आ जाएगा स्पीक, और टॉपिक है तो आ जाएगा द टॉपिक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। When will he have to speak the topic? उसे कब टॉपिक बोलना पड़ेगा? When will he have to speak the topic? सामने वाला इसका आंसर देगा, टाइम बताएगा। अगला एग्जाम्पल है बच्चों, हमें कहां रहना होगा? कहां ना होगा? यहां देखिए बच्चों कहां के लिए यूज करेंगे? वेयर, वेयर के बाद आ जाएगा विल, फिर आ जाएगा ही, हैव टू, रहना के लिए यूज करेंगे बच्चों लिव, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वेयर विल ही हैव टू लिव? यहां देखिए बच्चों हमें आ रहा है तो हमें के लिए वी का यूज करेंगे हम, सॉरी वी। हमें कहां रहना होगा? हमें आ रहा है एक से ज्यादा फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, तो सबसे पहले आ जाएगा वेयर, फिर आ जाएगा विल, उसके बाद आएगा वी। वेयर विल वी हैव टू लिव, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वेयर विल वी हैव टू लिव? हमें कहां रहना होगा? उसके बाद आता है बच्चों नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप, जिसे हम बोलते हैं क्या? डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये फिफ्थ था, स्टेप नंबर 5, ये है स्टेप नंबर, राइट सी बात है। इसमें आएगा डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ विल हैव टू। इसमें क्या होगा बच्चों? डिटेल क्वेश्चंस तो होंगे, साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का हम यूज करेंगे, है ना। कई ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें नॉट लगा रहता है। सबसे पहले आ जाएगा बच्चों डब्ल्यूएच फैमिली। डब्ल्यूएच फैमिली के बाद आएगा वोंट, वोंट के बाद सब्जेक्ट, फिर आएगा हैव टू, एमवी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, उसे क्यों काम नहीं करना पड़ेगा। लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। उसे क्यों काम नहीं करना पड़ेगा, क्यों के लिए यूज किया वाई। अब यहां देखिए आ रहा है नहीं, तो विल मे नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे। वाई वोंट ही हैव टू वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई वोंट ही हैव टू वर्क, उसे काम क्यों नहीं करना पड़ेगा। सो बच्चों आपने देखा कि विल हैव टू का हमने 6 फॉर्म आज डिस्कस किया। आज बच्चों थोड़ा सा हमारी हेल्थ भी सही नहीं थी, एक्चुअली फीवर टाइप में मुझे फील हो रहा है, बट फिर भी हमें लगा कि आप वीडियोस डेली देखते हैं तो मुझे ये वीडियो आपके लिए बनाना चाहिए, इसीलिए हमने ये वीडियो आज बनाया है। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बट एनीवेज। सो बच्चों यदि आपको विल हैव टू का यूज समझ में आ गया हो तो प्लीज 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 आप कमेंट करके हमें एक एक सेंटेंसेस हर एक फॉर्म्स के बताइएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिए, उन्हें भी आप इस चीज के बारे में बता सकते हैं, शायद उनकी कुछ हेल्प हो सके। यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। आज नया साल है बच्चों। आई जस्ट वॉन्ट टू विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। हम चाहते हैं कि ये नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए, और सबसे जरूरी चीज जो हम आपके लिए कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो, बहुत अच्छी इंग्लिश आप बोलें। और हमने पिछले वीडियोज में भी अपने शेयर किया था, न्यू ईयर को ध्यान में रखते हुए हमने अपना एक ऑफलाइन बैच क्लास स्टार्ट की है, ऑफलाइन बैच स्टार्ट किया है मॉर्निंग पे 8 to 9, जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, विद इन 2-3 डेज के अंदर हमने डिसाइड किया कि उस बैच को हम स्टार्ट करेंगे। तो यदि आप ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं, आप यहाँ आ सकते हैं, तो आप आकर के एडमिशन करा सकते हैं और अपनी क्लासेस शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।